लोगों को देखना है, ठीक है। क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? जनरली हम लोगों को क्लास 9 में 3 अवस्था ही पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, फर्स्ट है ठोस, दूसरा द्रव और फिर गैस। लेकिन क्या पदार्थ की केवल ये 3 अवस्थाएं होती है? जी नहीं, और एक और भी अवस्था होता है जिसको बोला जाता है फोर्थ, जो है वो प्लाज्मा और फिफ्थ जो है वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन इसके बारे में हम लोग भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और ये आप लोगों के सिलेबस में है भी नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो होती है, ठोस, द्रव और गैस, ये आपके सिलेबस में और इनको डिटेल से पढ़ना है। लेकिन पदार्थ की 4th और 5th भी अवस्थाएं होती है जिसे हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने कुछ टर्म तो देखा है। अब इससे हम लोग इनके जो गुण हैं उनके आधार पर देखेंगे कि कैसे कैसे इनमें प्रॉपर्टी पाया जाएगा, या फिर ठोस है, द्रव है, गैस है, इनमें क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक कॉलम बना लेंगे, ठोस, द्रव और गैस। अब आपको बताना है आयतन। ठोस का आयतन क्या होगा, द्रव का आयतन क्या होगा और गैस का आयतन क्या होगा। ओके, मान लेते हैं कि सपोज दैट हम पानी ही ले लिए। क्या ठोस का आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? सोचिए। जी, निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है और ठोस का आकार भी निश्चित होता है। आकार, ये दोनों ही निश्चित होता है। जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है। इस पेन को अगर मैं अभी यहाँ रखी हूँ तो ये इस शेप में है, ठीक है। अब इसे मैं क्या करूँगी, टेबल पर रख दूंगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसका शेप बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल मान लेते हैं कि राउंड शेप में आ जाएगा, ये स्क्वायर शेप में होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका आकार क्या है, निश्चित है। कोई भी ठोस, ये बोर्ड अगर मान लेते हैं अभी स्क्वायर शेप में है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसे ग्राउंड में अगर रख दे तो बिल्कुल राउंड शेप में आ जाएगा या किसी दूसरे शेप में आ जाएगा, वैसा तो नहीं होगा। तो ठोस जो होता है उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। यानी कि अगर ये 5 ग्राम है, मैं अगर मान लेते इसे टेबल पर रखूं तब भी ये 5 ग्राम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब है द्रव। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसे कैसे देखेंगे? मान लेते हैं आप क्या कीजिए, एक ग्लास में पानी ले लीजिए, ठीक है। तो क्या है, उस ग्लास में अगर पानी लिए हैं तो अगर मान लेते हैं वो हाफ लीटर है, तो उस ग्लास के जल को अगर हम बोतल में डाल देंगे तो क्या वो 1 लीटर बन जाएगा? क्या वो 2 लीटर बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। वो हाफ लीटर अगर ग्लास में था तो बोतल में भी क्या रहेगा, हाफ ग्लास ही रहेगा। यानी कि इसका आयतन बिल्कुल निश्चित है। बोतल में भी हाफ लीटर और ग्लास में भी हाफ लीटर, लेकिन आकार क्या हुआ, चेंज हो गया। ग्लास में शेप बिल्कुल ग्लास के शेप की तरह हो जाएगा, जैसे ग्लास का शेप था वैसा ही उसका शेप हो जाएगा। और जैसे ही इसे क्या करेंगे, एक बोतल में डालेंगे तो इसका शेप बिल्कुल बोतल की तरह हो जाएगा। यानी कि इसका आकार क्या हो रहा है, अनिश्चित हो रहा है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, गैस के बारे में। गैस का क्या है, आयतन क्या है और फिर आकार क्या है, दोनों ही ये अनिश्चित हो जाता है। ओके, अनिश्चित होता है, आकार भी और फिर आयतन भी गैस का। नेक्स्ट हम देखेंगे संपीड्यता।
अब संपीड्यता यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी, क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी। संपीड्यता किसको कहा जाएगा? जिसको हम दबाएं तो वो बिल्कुल दब जाए, ठीक है, कॉम्प्रेस हो जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? संपीड्यता। जैसे कि पिल्लो, तकिया जो होता है, उसको अगर आप दबाएं, अगर रुई का है तो बिल्कुल वो दब जाएगा, तो क्या हो रहा है? वो संपीड्यता है। उस गुण को हम लोग संपीड्यता बोलते हैं। तो ठोस में ये नहीं पाया जाता, ये बहुत कम पाया जाएगा, नहीं के समान। अगर मान लेते हैं कि आपको क्या किया गया, ये दीवार है, दीवार एक ठोस है, इसको अगर मैं दबा रही हूँ, बिल्कुल दोनों साइड से पिचका दूं, तो क्या ये पिचकेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पिचकेगा। तो ठोस में संपीड्यता का गुण बहुत कम या फिर नहीं पाया जाएगा। लेकिन द्रव में क्या ये पाया जाएगा? थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया था? जल लिया था, जल में हमने नमक मिला दिया या चीनी मिला दिया, तो वो उसमें घुल गया था ना, यानी कि कहीं ना कहीं रिक्त स्थान तो था। यानी कि अगर उसे कॉम्प्रेस किया जाए, संपीडित किया जाए, तो थोड़ा बहुत संपीडित हो सकता है। ओके, नेक्स्ट गैस। गैस में संपीड्यता सबसे अधिक होता है। कैसे होगा सबसे अधिक? मान लेते हैं आपके घर में क्या होता है? एलपीजी है जो यूज होता है किचन में, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट आजकल क्या हो रहा है? सीएनजी यूज हो रहा है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको क्या किया जाता है? संपीडित किया जाता है, बिल्कुल कॉम्प्रेस किया जाता और एक छोटे से स्पेस में बिल्कुल बंद करके रख दिया जाता, उसके मॉलिक्यूल्स को बहुत पास पास लाया जाता है। तो फिर गैसों में भी कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है? संपीड्यता सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में। यानी कि संपीड्यता का प्रॉपर्टी सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, सॉरी ठोस में, ठोस में। यानी कि सबसे अधिक संपीड्य कौन हुआ? गैस, उससे कम ठोस, और सबसे कम कौन सा हो गया? ठोस। यानी कि सबसे अधिक गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। ये हो गया हमारा संपीड्यता का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बहाव। बहाव यानी कि फ्लूइड, बहने का प्रॉपर्टी जिसको कहा जा सकता है। बहाव किसमें किसमें पाया जाएगा? कौन कौन चीज बह सकता है? क्या ये पेन बह सकता है? क्या ये अपने आप बह रहा है? नहीं बह रहा है। तो क्या ठोस में ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। ओके, नेक्स्ट द्रव है। द्रव को अगर हम कहीं पर, यानी कि पानी है, पानी को आप फर्श में डाल देते हैं तो वो बहने लगता है या नहीं? बहने लगता है ना। तो फिर वो क्या होगा? द्रव में बहाव का प्रॉपर्टी, फ्लूइड का प्रॉपर्टी पाया जाएगा, इसमें है ये प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट गैस। गैस में भी बहाव का प्रॉपर्टी, फ्लूइड का प्रॉपर्टी पाया जाता है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं घनत्व। घनत्व, घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? ठोस का है, ऐसे समझिए, जिसका मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप 1 kg, मान लेते हैं 1 kg क्या कर रहे हैं हम, इधर लिख देते हैं, 1 kg आप लोहा ले लिए, आयरन। ठीक है, तो 1 kg अगर हम लिए तो बिल्कुल ये छोटा सा इतना सब पार्ट आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 1 kg ही रुई ले रहे हैं। क्या कि हम 1 kg रुई ले लिए। अब क्या होगा कि दोनों में से घनत्व किसका अधिक होगा? जिसके कण जितना ज्यादा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। अब आपको बताना है कि रुई का घनत्व अधिक होगा या लोहा का घनत्व अधिक होगा। क्योंकि रुई के बीच बीच में हवा फंसा हुआ रहता है ना, यानी कि अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल दब जाता है। दबता है तो क्या हो रहा है, उसके बीच में जो एयर है वो बाहर आ रहा है, उनके बीच में बहुत अधिक खाली स्थान है। लेकिन अगर लोहा को हम कंप्रेस करना चाहें तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा। मतलब कि लोहे का घनत्व अधिक होगा किसकी तुलना में? रुई की तुलना में। तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का घनत्व सबसे अधिक होगा। और फिर इससे कम यानी कि मॉडरेट स्टेट में द्रव का घनत्व, द्रव का जो घनत्व होगा वो ठोस से कम, ठोस से
कम, लेकिन गैस से अधिक होगा, गैस से अधिक होगा। और फिर गैस का घनत्व सबसे कम होगा, सबसे कम। हम लोगों ने पहले एक पिक्चर भी देखा था, डायग्राम देखा था ना, कौन सा, जिसमें ठोस के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से थे, बिल्कुल इस तरीके से पास पास थे। इनके बीच में आकर जो खाली स्थान था, रिक्त स्थान था, वो बहुत ही कम था। उसके बाद में द्रव में किस तरीके से था, इनके बीच में रिक्त स्थान थोड़ा अधिक था, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। और फिर गैस में क्या था, गैस में और भी दूर दूर ये कण थे, ठीक है। तो सबसे अधिक घना कौन लग रहा है, ठोस लग रहा है, यानी कि घनत्व किसका सबसे अधिक, ठोस का। फिर उससे कम किसका है, द्रव का। द्रव का घनत्व ठोस से क्या है, कम है, लेकिन गैस से तो अधिक है। और सबसे कम घनत्व किसका है, गैस का है। ओके, तो हम लोगों ने ये क्या देखा, ठोस, द्रव और गैस के बारे में, इनकी अवस्थाएं किस किस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अब आप लोगों को बताना है कि जो रबर बैंड होता है, ठीक है, जो आप बाल में लगाते हैं, या बचपन में आप लोगों ने वो अपने दोस्तों को खूब ऐसे पिंच कर करके मारा होगा ना, वो जो रबर बैंड होता है, खूब दर्द किया होगा, आह लगा होगा चोट ना। तो वो जो रबर बैंड होता है वो ठोस है या नहीं है, ये आपको बताना है। सोचिए, हाँ, तो वो क्या है, ठोस है। रबर बैंड जो होता है वो क्या है, ठोस है। लेकिन वो तो क्या कर रहा है, उसका शेप तो चेंज हो जा रहा है। आकार हम लोगों ने क्या कहा था, ठोस का आकार तो निश्चित होता है, लेकिन रबर बैंड को हम लोगों ने खींचा तो उसका आकार क्या अब निश्चित है, नहीं है। तो फिर उसे हम ठोस कैसे कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन तो ये है। अब देखिए होता क्या है, जो रबर बैंड है उसे जब हमने खींचा, ठीक है, उसके बाद जब हमने उसे छोड़ा तो क्या वापस से वो पहले जैसे स्थिति में आ रहा है, जी हाँ, वो अपनी पहले जैसे स्थिति में आ रहा है। इस कारण रबर बैंड जो है वो ठोस है, उसका आकार निश्चित है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ रबर बैंड ठोस नहीं है, रबर बैंड क्या है, ठोस है। जब उसे खींचा जाता है तो उसमें खिंचाव आ जाता है, लेकिन जब उसे छोड़ा जाता है तो वापस वह अपने पहले की स्थिति में आ जाता है, इसलिए रबर बैंड क्या है, एक ठोस है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चीनी है, ठीक है, चीनी यानी कि शुगर, शर्करा या फिर नमक, क्या ये ठोस है? हमारा क्वेश्चन है चीनी या नमक क्या ये ठोस है? इसे जिस बर्तन में हम रखते हैं वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है ना, लेता है। जिस बर्तन में हम चीनी या नमक को रखते हैं ये उसी बर्तन का शेप ले लेता है। यानी कि जल की तरह, हम जल को क्या कर रहे थे, ग्लास से बोतल में रख रहे थे तो वो बिल्कुल ग्लास का शेप छोड़कर बोतल का शेप ले रहा था। चीनी या नमक को भी हम जिस कंटेनर में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, तब तो ये ठोस का श्रेणी में नहीं आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या चीनी और नमक ठोस है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल ठोस है। तो ठोस कैसे है? आप चीनी या नमक का एक मॉलिक्यूल को लेना है, बिल्कुल एक कण को लेना है, एक छोटा सा कण जो बिल्कुल इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, उसका एक कण आपने देखा होगा। क्या वो जो कण है वो ठोस है? उसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है? तो जी हाँ, उसका आकार भी निश्चित होता है, ठोस भी निश्चित, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है और ठोस के सभी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। इसलिए नमक या चीनी क्या है, ठोस है। उसका एक इंडिविजुअल कण, एक स्वतंत्र कण के बारे में हम लोगों को देखना है, ना कि पूरे 500 ग्राम या 1 kg क्वांटिटी के बारे हम लोगों को नहीं देखना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, चीनी या नमक क्या ठोस है? क्या यह जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का रूप ले लेता है? तो क्या इसे हम ठोस की श्रेणी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो इसे भी हम लोग ठोस की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि इसके एक स्वतंत्र कण का आकार और
आयतन बिल्कुल निश्चित होता है, ठोस के सभी गुण मौजूद होते हैं, इसलिए चीनी और नमक क्या है, ठोस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पंज आप लोगों ने देखा होगा, देखा स्पंज जिसको सीट वगैरह, आपके साइकिल आप लोग जरूर चलाते होंगे, स्कूल साइकिल से जाते होंगे मे बी, या फिर बस से, आजकल तो सभी बस से जाते हैं, पर घर में साइकिल जरूर चलाते होंगे। तो साइकिल के नीचे जो सीट होता है ना, उस सीट में जरूर स्पंज होता है, ठीक है। तो जो स्पंज होता है, स्पंज, क्या ये ठोस है? इसको दबाने से ये तो दब जाता है। हम लोगों ने तो कहा था कि सबसे अधिक संपीड्य कौन है, ठोस है सबसे अधिक, सॉरी, ठोस में तो संपीड्यता का गुण बहुत कम पाया जाता है, ये नहीं के बराबर पाया जाता है, वो संपीडित होता ही नहीं है। लेकिन स्पंज को तो अगर हम स्क्वीज करते हैं, संपीडित करते, तो वो संपीडित हो जाता है, उसका आकार भी चेंज हो जाता है। तो क्या ये ठोस है? जी हाँ, यह भी ठोस है, क्योंकि जो स्पंज होता है, उस स्पंज के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसमें क्या फंसे हुए होते हैं, वायु के कण मौजूद होते हैं, या वायु के कण फंसे होते हैं, जिसको हम दबाते हैं। तो दबाने से वो क्या होता है, ये जो कण होते हैं, उनमें जो वायु के कण होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और वो दब जाता है। दबने के बाद क्या उसे और किसी तरीके से चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो स्पंज भी क्या है, ठोस है। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देख लिया, और ठोस, द्रव और गैस के बारे में उनका आयतन क्या होता है, आकार, संपीड्यता, बहाव, घनत्व, इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इससे आगे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि मैम ये डाउट है, क्लियर किया जाए। ओके, नेक्स्ट।